प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में दिया है। जब मैं प्रार्थना करता, परमेश्वर ने एक वचन मेरे हृदय में डाला है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भजन संहिता उसका 37 अध्याय और उसके 34 पद में इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा की बाट जोहता रहा और उसके मार्ग पर बना रहा। मेरे प्रियो, एक वचन परमेश्वर ने जो मेरे हृदय में डाला, वचन इस प्रकार से कहता है कि यहोवा का बाट जोहता रहा और उसके मार्ग पर बना रहा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे वचन इस प्रकार से कहता है कि यहोवा का बाट जोहता रहा। कितने ऐसे लोग हैं जो यहोवा की बाट जोहते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना करना और यहोवा का बाट जोहना दोनों में अंतर है। प्रार्थना तो हो सकता है सब करते होंगे, हो सकता है 10 मिनट की प्रार्थना, 15 मिनट की प्रार्थना, आधा घंटे की प्रार्थना, लेकिन बाट जोहना प्रार्थना करना से अलग है। प्रार्थना करना कुछ और होता है, बाट जोहना कुछ और होता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का बाट जोहता रहा और उसके मार्ग पर बना रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, बाट जोहने का मतलब होता है इंतजार करना। जब हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट का हम इंतजार करते हैं, रिजल्ट का बाट जोहते हैं कि मेरा रिजल्ट कब आएगा, मेरा मार्क्स कितना अच्छा आने वाला है। हम बाट जोहते हैं। या हम किसी व्यक्ति का जो कहीं और से आ रहा है तो हम उसका बाट जोहते हैं। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का बाट जोहता रहा। मतलब प्रार्थना करना कुछ और होता है, बाट जोहना कुछ और होता है। बाट जोहने का मतलब है इंतजार करना। बाट जोहने का मतलब है राह देखना। बाट जोहने का मतलब है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए बड़ी आशा के साथ उस चीज का इंतजार करना। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तू यहोवा का बाट जोहता रहा, परमेश्वर का बाट जोहता रहा। बाट जोहना 10 मिनट की प्रार्थना नहीं है, बाट जोहना 5 मिनट की प्रार्थना नहीं है। बाट जोहना मतलब जब तक यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति आपको और मुझको महसूस ना हो जाए, जब तक उसकी उपस्थिति में हम पूरी रीति से संलग्न हो जाए, तब तक हम परमेश्वर को बाट जोहते रहें। उसके वाणी के लिए, उसके रेमा वर्ड के लिए, उस उत्साहपूर्वक मार्गदर्शन करने वाले वाणी के लिए आप और मैं परमेश्वर का बाट जोहते रहें। यदि बाट हम नहीं जोहते मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर का बाट नहीं जोहते तो हम बहुत चीज अपनी जिंदगी से लॉस कर रहे हैं, बहुत चीज लॉस कर रहे हैं। बाइबल कहती है कि तू उसी के मार्ग पर बना रहा। आपको और मेरा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की बाट जोहता रहें, हम उसको इंतजार करते रहें। प्रतिदिन सुबह उठ के हम प्रार्थना में परमेश्वर की बाट जोहते रहें। एक और वचन निकालिए मेरे साथ। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, भजन संहिता उसका 40 अध्याय, भजन संहिता और उसका 40 अध्याय के पहले पद में इस प्रकार से लिखा है। भजनकार कहता है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। यहाँ पे भी भजनकार कहता है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। धीरज से, धैर्य के साथ जब वो यहोवा का बाट जोहता रहा तो लिखा है कि उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। जब आप और मैं बाट जोहते हैं तो बाइबल कहती है परमेश्वर भी झुककर हमारी दुहाई को सुनता है। इसलिए आप क्या समस्या में हो, क्या प्रॉब्लम से आप चल रहे, किस समस्या से आप जा रहे हो मेरे प्रियो, ये मैटर नहीं करता। लेकिन बाइबल कहती है यदि आप और मैं बाट जोहते हैं तो यहोवा परमेश्वर झुक कर हमारी दुहाई को सुनता है। और बाइबल कहती कि जब आप और मैं बाट जोहते हैं, भजन उसका 37 और 34 के अनुसार, तो वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। मतलब जब आप और मैं परमेश्वर का बाट जोहते हैं तो हाँ, वो हमको बढ़ाकर हमें पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। आप इस बात को समझ जाइएगा। प्रार्थना करना कुछ और है, बाट जोहना कुछ और है। यदि आप और मैं बाट जोहेंगे तो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में अपने अद्भुत बातों को प्रकट करेगा। आप और मैं जब बाट जोहेंगे तो एक नया बल प्राप्त करेंगे, क्योंकि यशायाह में भी इस प्रकार से लिखा है कि जो यहोवा का बाट जोहते हुए नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जब आप और मैं बाट जोहेंगे मेरे प्रियो,
परमेश्वर आपको और मुझको बढ़ाएगा। कई लोग मेरे से पूछते हैं जब हम मीटिंग्स में जाते हैं तो, ब्रदर आप हमें बताइए कि हम परमेश्वर में कैसे बढ़ें, हम अपने आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ें। आप कुछ मत कीजिए, प्रतिदिन सुबह उठकर आप परमेश्वर का पाठ जो है, आप उसकी उपस्थिति का पाठ जो है, आप उसकी आवाज का पाठ जो है, आप उसकी आवाज को सुनने के लिए उसकी पाठ जो है, और जरूर परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई देगा, जरूर परमेश्वर आपसे बात करेगा, जरूर परमेश्वर आपसे मुलाकात करेगा, और आप देखेंगे कि प्रतिदिन आप एक नया बल को प्राप्त करोगे। आप देखेंगे प्रतिदिन परमेश्वर आपको अद्भुत तरीके से बढ़ाएगा। आप देखेंगे प्रतिदिन कि आप परमेश्वर के साथ जुड़ जा रहे हैं। एक वचन नए नियम में लिखा है कि जो आत्मा की संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब आप और मैं परमेश्वर की बाट जोएंगे, उसके साथ संगति करेंगे, हम उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। वो हमारी सुनते हैं, हम उसकी सुनते हैं, और यही एक माध्यम है जहां पे हम अपने आत्मिक जीवन को प्रभु में बढ़ता हुआ महसूस करते हैं। इसलिए मैं आपको इनकरेज करता हूं कि प्रतिदिन आप परमेश्वर का बाट जो है, प्रतिदिन आप परमेश्वर की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पे बना रहे। आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको बहुतायत का आशीष से पूरी रीति से आपको तृप्त करेगा। बहुतायत के जो है सामर्थ्य के काम आपके द्वारा परमेश्वर करेगा। मैं आपको इस वचन से ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि आप प्रतिदिन यहोवा का बाट जो है और मसीह में आप आगे बढ़ते चले जाएं। जय मसीह की। हालेलुया।